हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे स्त्री का सम्मान। एक भृंगी नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी शिव भगवान को गुरुतुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करके एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ समझते थे। महादेव जिस ऋषि के मन की बात जानते थे, वे भृंगी से इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती ने भगवान शिव के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ पार्वती परम पिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी माँ पार्वती और शिव जी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी के मन की बात भगवान शिव तो जान ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गए। अब तो भृंगी और परेशान। ऐसे में महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करें। कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाला। भौरे का रूप लेकर भगवान शिव जी के जटा की परिक्रमा कर और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृंगी की ऐसी छोटी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्री तत्व को अलग कर दिया। अब भृंगी ऋषि न तो जीवितों में थे न ही मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ पार्वती ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ नहीं है। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं है, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों का सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकार नहीं। आज संसार में अनेकों ऐसी सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस संसार से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों का उनका सम्मान ना छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मित्रजनों में शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी यह मेरी जानकारी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। राधे राधे।